कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बाइस मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। सिंध में भी शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत कल खत्म हो गई। कोयटा में लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज और बाजार बंद। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और FC के एहलकार तैनात। NCOC के अहकामात के तहत चांद रात पर मुल्क भर में कारोबार और ईद तक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हुकूमत का कल से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान, आवाम को घरों में रहने की हिदायत। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। हुकूमती अहकामात के बावजूद दुकानें खोलने पर लाहौर में 24 दुकानें और स्टोर सील। मुल्तान में 50 कारोबारी मराकज सील, 2 अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद में दुकानें खोलने और मास्क ना पहनने वाले सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। बनू में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 202 दुकानें और 30 मार्केटें सील की गईं। 293 अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके गोदरा में रात गए तक तंग गलियों में दुकानें खुली रहीं। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर पुलिस की कार्रवाई, बेकरी और रेस्टोरेंट मालिकान को जुर्माने, कई दुकानें सील की गईं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए लाहौर से परदेसियों की वापसी का सिलसिला आज भी जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 118 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 19,000 के करीब पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 8 मई को 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,785 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से भी ज़्यादा रही। पंजाब में ये शरह तकरीबन 11% और लाहौर में 15% रही। बलूचिस्तान में शरह 12% और कोयटा में तकरीबन 11% रही। साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। DG हेल्थ सर्विसेज राना सफदर का कहना है कि वैक्सीन के बारे में खदशात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जांच की गई। 40 साल और उससे जायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो से ऊपर गया। टोलिंटन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा मुर्गी 281 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने शिकवा किया है कि फार्म से मुर्गी महंगी मिल रही है। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 412 रुपए किलो में दस्तयाब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आंधी के साथ तूफानी बारिश। तुर्बत और तंप के दरमियान 132 kV का टावर गिर गया। तुर्बत, गवादर, पंचकोर, होशाब, वसनी और माड़ा ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासर। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल और शिमाल मशरक में थंडर सेल्स बन सकते हैं। हफ्ते को तेज़ हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। कराची के हल्का इन्हें 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती में भी कादिर खान मंदोखेल कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल की बढ़तरी भी और बढ़कर 909 वोटों की हो गई। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के मजीद 726 वोट मुस्तरद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात और अगले इलेक्शन में भी सरप्राइज देगी। शहबाज शरीफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब की तफ्तीश पर वाज़ेह अदम एतमाद। तफसीली फैसला जारी। लिखा कि नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज़ रकम वसूल करने का इल्ज़ाम नहीं। शहबाज शरीफ के अकाउंट में TTs आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि इल्ज़ाम साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के गैर कानूनी असासों का इल्ज़ाम लगाया गया, मगर सबूत नहीं दिया गया। उनके ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने बेदिली से शहबाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की कोशिश की, मगर नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के फैमिली अरकान के उनके ज़ेर कफालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ शक का फ़ायदा दिए जाने के अहल हैं। अदालत जमानत बादस गिरफ्तारी के केस में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती।
लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि दफातर अब ईद के बाद खुलेंगे तो मामला देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर FIA के दफ्तर पर धावा बोलने का भी इल्ज़ाम, कहा मुस्लिम लीग नून वाले बंद दफ्तर में दरख्वास्त फेंक कर आ गए हैं। शहजाद अकबर का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा जमानत के मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसका हतमी फैसले पर असर पड़ सकता हो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 2.5 साल में करप्शन का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। साबिक़ अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए, करप्शन के मीनार खड़े करके अरबों की लूटमार की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वन ऑन वन मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत, सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात और तवानाई मनसूबों के मुआहदे शामिल, मनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी, दो तरफा ताल्लुकात, सरकारी अफसरान और निजी शोबे में रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे कुछ देर के लिए खुसूसी तौर पर खोल दिए गए। वज़ीर आज़म आज सुबह मक्का मुकरमा रवाना होंगे, दोपहर में उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ईद के बाद आला सऊदी हुक्काम पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से मसला नहीं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा, कहा शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। सवाल उठाया कि क्या ये तारीखी यू टर्न है, क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राज़ी है। आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक यूनियन बनाया जो भारत 1948 से ना कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़, खासकर 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसका क्या बनेगा। सिक्योरिटी खदशात के बाइस कराची सेंट्रल जेल के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस कई साल से मुअत्तल। लाखों शहरी परेशान, जेल को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना मुकाबला, हलाक डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से कर ली गई। पुलिस ने हलाक डाकू इमरान को 10 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता करार दे दिया। 3 पिस्तौल, लूटी रकम और मोटरसाइकिल बरामद। साहिवाल में पुलिस की कार्रवाई, 6 माह का मुखबी बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। बैनुल ज़िलाई अगवाकार गिरोह ने बच्चे को DHQ अस्पताल से अगवा किया था। सरगोदा में 7 बरस पहले अगवा की गई बच्ची बाजियाब। मेहनत कश की बेटी 7 बरस की उम्र में भाई के साथ टॉफियां लेने घर के करीब दुकान पर गई थी। उम्र रसीदा शख्स अगवा करके बच्ची को ईंटों के भट्टे पर ले गया। भट्टा मालिक समेत दीगर 4 मुलजिम भी बच्ची से ज्यादती करते रहे। 13 बरस की उम्र में बच्ची ने बेटे को जन्म दे दिया। मरकजी मुलजिम ने बच्ची से जाली निकाह भी किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम अहमद और शुएब गिरफ्तार। ज्यादती के दीगर 2 मुलजिम मर चुके। मुखिया और उसके वालिदैन का मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है। सरकारी मुलाजमीन को घर, मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। अफसरान तमाम सहूलतों के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं।
सरकारी अफसरान को मुख्तलिफ सहूलतों पर माहाना 2 अरब 30 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। गुलकार आरिफ लाहौर की अहलिया लाहौर में इंतकाल कर गईं। शाह फरीद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ों और अहले इलाका की शिरकत। आरिफ लाहौर की अहलिया को बुखार के बाइस निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान की यादगार की तामीर जारी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि यादगारी इमारत 3 से 4 माह में तामीर हो जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नुसरत फ़तेह अली खान की जाए पैदाइश को म्यूजियम और अकेडमी बनाने का मुतालबा भी किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान बड़े मार्जिन से दोबारा मेयर लंदन मुंतखब। कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेले को शिकस्त। सादिक खान ने कहा कि इमिग्रेंट का बेटा और वर्किंग क्लास से ताल्लुक होने पर उन्हें फ़ख्र है। मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने का वादा। कोरोना वबा के बाद लंदन के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के अज़्म का इज़हार। काबुल के स्कूल पर कार बम हमले से जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। 150 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर तालिबात शामिल। अफगान सदर ने स्कूल पर हमले में तालिबान को मुलविस करार दे दिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। दाइश को मुलविस करार दे दिया। मुख्तलिफ ममालिक की भी मज़म्मत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में अफगानिस्तान के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा पाकिस्तान काबुल में स्कूल के बाहर हमले की शदीद मज़म्मत करता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा आलमी रहनुमाओं को स्कूल बच्चों की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग। कमसिन और उसकी मां समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। टाइम्स स्क्वायर पर फायरिंग 2 गिरोहों के दरमियान तनाज़े के दौरान हुई। तीनों राहगीरों के पैरों में गोलियां लगीं। एक बरस में न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जराइम की शरह में तेज़ी से इजाफा। अवाम तशवीश का शिकार। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान के 510 रन के जवाब में मेज़बान जिम्बाब्वे मुश्किलात का शिकार। आज मैच के तीसरे रोज़ 52 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। लाख दुख झेलकर बच्चों को परवान चढ़ाने वाली माओं को खिराज तहसीन पेश। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अजीम और इंसान दोस्त शख्सियत बनाने वाली माओं को सलाम। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट दीवार चकवाल में तहसील चौक पर बना दी गई। सकाफती विरसा और तारीखी मकामात खूबसूरत अंदाज में उजागर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर भी नुमाया। शहरियों का कहना है कि फनकारों ने पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगाए।